नंद के लाला की जय। तुम्हारी आवाज नहीं हो अभी तक खाणो खाए सब अभी खाए देखना था मैं लगे भीतर बैठे थोड़ा जयकारा जोर से है बोले भद्रराज भगवान की भद्रकाली मैया की। थोड़ी सी आवाज है कोई बात नहीं चल जाओ। नंद बाबा की जो बहन थी कौन थी सुनंदा। हाँ अब चले यार अभी बताइए अगर नहीं बताए अगर तो जान दे बोल चुप रहे बैठे। सुनंदा प्रातः काल हुआ सुनंदा ने खिड़की से देखा खिड़की से पीटे देखी भीतर नंद बाबा तो सुबेर चल जानते यमुना जी का किनारा और तक माला रम थे बैठे जपन अभी तो वही नहीं पता नहीं कभी होगा बस यार लगे था मंत्र बोली गए भगवान को मंत्र बोली गए अभी वही नहीं कभी वही नहीं पता नहीं हो नहीं हो। तो सुनंदा ने देख लिया अरे हो गया भैया नंद भैया कहाँ है हो गयो है हो गयो है हो गयो है क्या हुआ अभी तो पता नहीं पर हो गयो क्या हुआ। नंद बाबा दौड़े दौड़े पहले नहीं बताऊंगी हो गया है मेरे को पता है क्या हुआ और अभी बताऊंगी नहीं पहले तिजोरी की चाबी रख दी जक तिजोरी पर सामान रखो ती चाबी रख दी ले भाई चाबी पकड़ चाबी पकड़े तब बोले लाला भयो है क्या बोले लाला भयो है लाला हो गया। फिर नंद बाबा ने सर्वप्रथम जिनके आशीर्वाद के प्रताप से इस वृद्धा अवस्था में भी मेरे घर में लाला आयो है उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने भी स्वस्ति वाचन इत्यादि पाठ करके खूब दान दिया दोनों हाथ से लुटाया। और नंद बाबा के यहाँ कितनी गौ थी पता है कति थे बताओ सिमी कितनी थी 9 लाख 9 लाख गैया 9 लाख या कदे एक भी नहीं रखता बाबा के 9 थे रखी तो जय का घर में 9 लाख गाय हो गए कुछ कमी होना था बता। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी बाबा ने गोदान भी किया धन का भी दान किया वस्त्र दान किया जो आते थे उनको दान करते जा रहे थे। कोई कोई तो यंत्र की लाइन बिटल जाएगी और हाइका वही जगह मिल जाएगी या कन सोना मिलेगी तक चांदी मिलेगी तैगा ठार परंतु दोनों हाथ से लुटाए महाराज प्रसन्न चित्त होकर के नंद उत्सव नंद महल में उत्सव मनाने लगे। गोपियां आई दौड़ी दौड़ी अरे यशोदा भाभी बधाई हो नंद के लाला भयो है बधाई हो बधाई दी गोपियों ने। आइए हम भी नंद बाबा को बधाई देते हैं थोड़ा सा है। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया
गोकुल में बाजे बजैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया बाजे बजैया राम बाजे बजैया बाजे बजैया राम बाजे बजैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया जन्मे है कृष्ण
आहा, जोरदार ताली, बधाई हो, बधाई हो, आपको भी बधाई हो। बधाई का कार्यक्रम चलने लगा महाराज। गोपियां ग्वाल बाल खूब उत्सव मनाया नंद भवन में। कुछ समय बीता, कंस मामा को पता चला, और जब माँ में पता चली, मामन बोले कि अब तो पता चलेगी, क्योंकि बात छुपती नहीं है, छुपती नहीं है बात। रोहिणी चा महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरति शस्त्र कंठाभरण भूषितः। हीरा मोती इत्यादि सब लुटाते गए। तो कंस ने सोचा मंत्रियों की सभा बुलाई। सभासद में मंत्रियों ने कहा, महाराज चिंता मत करिए, ब्रिज में 10 दिन के भीतर जो भी बच्चे हुए हैं, हम उन सभी को मार देंगे, और जो तुम्हारा शत्रु होगा वो भी स्वयं हम उनको ढूंढ करके मार देंगे। देव के पुत्र कंसेना बहवो हतः। एको वसिष्ठवा राजा कन्या सापि दिवागतः। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिशम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। और वसुदेव जी दोनों मित्र थे। और जब मित्र संकट में रहता है, जब कभी दोस्त संकट में रहता है, तो जो सच्चा मित्र होगा वो भी दुखी हो जाता है। मित्र जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिशम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरो समाना। मित्र
का तो कितना कठिन होता है जैसे मेरुगिरी के समान। सच्चा मित्र जो होगा वह अपने मित्र पर जब संकट आता है ना, जब उस पर कोई विपत्ति आती है तो तभी उसी की परीक्षा होती है। विपत्ति में ही मित्र नारी का पता चलता है। मित्र और नारी का पता चलता है दुख में। सुख में तो सभी साथ रहते ना, पर जब विपदा आਉਂदी ना, अति विपदा में जैन साथ दे दी तो तैसी बड़ो मित्र नहीं हो सकते। नहीं होता। विपदा की घड़ी में जो हमारा साथ दे दो, जो हमारी तगड़ी दम, तो वही सच्चा मित्र है, वही हमारे प्यारो मित्र है। क्योंकि वो दुख में हमारी डगड़ी रहेगी, तैन हमारा दुख आपस में बांटी। क्योंकि दुख तो जाऊन हम नहीं ना, जाऊन तो तय नहीं, परंतु अगर साथ में रहेगी ना तो थोड़ा मन हल्को हो जाएगा। नंद बाबा को पता है वसुदेव को इस समय बहुत कष्ट हुए, जय की छह बच्चा खत्म करे दुष्ट कंस ने, क्या बीती होगी उसके शरीर में। इस प्रकार कंसेन प्रतिहता घोरा पूतना बालघातनी शिशुचारा निग्रहन्ति पुरा ग्राम प्रजा दिशो। बालघातनी एक राक्षसा थी, कंस की बहन, उसका नाम था पूतना। उसको भेज दिया महाराज। पूतना को भेजा, पूतना ब्रज क्षेत्र में पहुंच गई। ब्रज क्षेत्र में जैसे पहुंची तो जिसने बाल घातनी है, बच्चों का वध करने वाली है, उस बाल घातनी को जब उसने पता चला कि नंद महल में उत्सव चल रहा है, तो हो ना हो यही हो, भैया का जो शत्रु है यही विराजमान है, सुंदर रूप धारण कर, मायावी है। राक्षस क्या होते? मायावी। सुंदर रूप धारण किया महाराज और पहुंच गई यशोदा के पास। अरे यशोदा, बधाई हो। यशोदा माँ ने कहा, ये कौन आया? अरे नहीं पहचान रही, मैं तेरी बहन। यशोदा माँ सोचने लगी, बहन का कौन है? और हो सकता है भूल गई होगी हमारे यहाँ की, तो सब चली रही।
और उसी उत्सव में जाकर के बोला लाला भयो है, बहुत बहुत बधाई हो, लाला के दर्शन करवा दे। तो अंदर गई, लाला को देखा तो जैसे मेरे कन्हैया ने पूतना को देखा, मौसी आई। कौन आई है? मौसी, माँ के जैसी, उसको बोलते हैं मौसी। माँ के जैसी होती है, उसका नाम है मौसी। तो अंदर जाकर के मेरे श्याम सुंदर ने नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद किया महाराज। नेत्र बंद करते ही भोलेनाथ को स्मरण करने लगने। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पूतने के जो स्तन है उसमें कालकूट विष है। क्या है? कालकूट विष। और अपने स्तनों का पान करवाती थी, और जो स्तन का पान कर देते वो भगवान को प्यारे हो जाते। श्याम सुंदर ने सोचा अगर मैंने इसको देख लिया तो इसका जो ये नकली स्वरूप बना रखा है ये उजागर हो जाएगा। एक भाव ये है। दूसरा भाव कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि कालकूट जो विष है, विष को धारण करने वाले तो मेरे भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ ही विष धारण करते हैं, और कई बस की बात। क्योंकि समुद्र मंथन से जब कालकूट विष निकला तो पूरे संसार में हाहाकार मच गया। और सब भोलेनाथ के पास गए। उन्होंने सबने कहा कि कालकूट विष का क्या होगा। फिर मेरे भोलेनाथ ने उस कालकूट विष को पान किया और अपने कंठ प्रदेश में रोक दिया। कहाँ? अपना जो गला है ये कंठ, इसमें रोक दिया। और जैसे वो किस कंठ में रुका तो भोलेनाथ का जो कंठ था वो नीला हो गया। क्या हो गया? नीला। बोले नीलकंठ महादेव की। कहीं पुराणों में वर्णन आया है, देवी भागवत में ही, जब भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया तो भोलेनाथ की एक पुत्री है, उसका नाम क्या है? मनसा। क्या है? मनसा। नागों की मां भी है। कैलाश पर्वत पर गई, भोलेनाथ विष धारण कर रखा था। तो मनसा देवी ने भोलेनाथ के कंठ से वो विष अपने ऊपर ले लिया। और मनसा देवी का जो विष से शरीर था वो नीला हो गया। बोले मनसा मैया की। यही मनसा माँ है जो हरिद्वार में। इस प्रकार जब पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया
और उसके मुख में अपना स्तन दिया। और जैसे ही स्तन दिया मेरे गोपाल ने विष को पी करके उसके प्राण भी खींचने लग गए। जब तक उसने सहन किया तब तक तो सहन करते रही, परंतु जब असहनीय पीड़ा होने लग गई तो फिर चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच मिली प्रभसनी निष्पाण मान जीवनी। मुंचता मुंचता मुंचता, छोड़ दे। कन्हैया ने बोले अब पकड़ ले, अब नहीं छोड़े। पहले तो मैं पकड़ दूं नहीं कहीं, पहले तो मैं कहीं पकड़ने में आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ू नटखट। और जय का पकड़ने में मैं आएगी, जय मैंने पकड़ ली, मैं छोड़ दूंगी, मैं छोड़ दूंगी। भगवान ने कहा मौसी आई है, इसलिए मौसी को तो वही गति देनी है जो अपनी मां को देते हैं। मुंचता और विशाल रूप धारण करके आकाश में भ्रमण करने लगी। प्रभु ने उसका स्तनपान करते रहे और धीरे धीरे उसके प्राण भी खींचने लग गए। अब आकाश मंडल से जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो धड़ाम से नीचे आई और पूतना ब्रज क्षेत्र में 6 कोस इतनी विशाल थी कि जो ब्रज का रास्ता था वो बंद हो गया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। सारे ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा माँ चिंतित हो गए। अरे ऐसा कैसा हो गया? देखा तो कन्हैया पूतना के शरीर पर बैठा हुआ है। कितनी सुंदर छवि है। तुरंत यशोदा माँ ने अपने बेटे को लिया और सबसे पहले गौमूत्र से स्नान करवाया। किससे करवाया? गौमूत्र से। और फिर गौ की जो पूंछ है उससे झाड़ा लगाया। बच्चों पर अगर नजर लग जाती है तो गौ का जो पूंछ होता है ना उससे झाड़ा लगाना चाहिए, तो उसकी नजर उतर जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भगवान का छठी महोत्सव आया। क्या आया? छठी महोत्सव। हमारे यहाँ तो छठी नहीं पूजते, हमारे फुणके को पूजदा पंचो 5 दिन पंचो। अब तो पूजदा कि नहीं पूजदा, पर हमारे पहले पूजा था। गौ मंत्र पंचगव्य गुणों थे हैं और चावल तिल और गुड़। चावल तिल और गुड़ उसको बांटते हैं। 5वें दिन धूप दिखाऊं पालक। ये नियम था हमारे गढ़वाल का। 5वें दिन पंचोल पूजन है, परंतु ब्रज क्षेत्र में वो छठी पूजन है। छठी मैया होती है उसका पूजन। तो नंद बाबा ने कहा
कि ज्यादा उत्सव नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पर किसी की नजर लग जाएगी, इसलिए हल्का ही छोटा प्रोग्राम रख देते हैं। छठी पूजन हुई, फिर भी मामा को चैन नहीं आया। मामा ने दोबारा भेज दिया। अब एक खिलौने के रूप में आ गया सटकासुर। कौन आई? सटकासुर। तो भगवान पलने पर झूल रही है, पलने पर रखा हुआ, और माँ यशोदा घर के काम काज में लगी हुई है। आंगन में रखे हैं मेरे ठाकुर जी। तो जैसे ही आए महाराज, तो वहां पर एक लकड़ी का जो पहले बैलगाड़ी होती थी ना, बैलगाड़ी मतलब आगे बैल और पीछे एक लकड़ी का बना हुआ रहता था गाड़ी, उस पे टायर इत्यादि रहते थे, तो वही रखा हुआ था लकड़ी का। उस पर सवार होकर के उस जो लकड़ी का बना हुआ था उसको आगे खिसकाते खिसकाते जहां पर हमारे गोपाल जी है उनकी तरफ आए। गोपाल जी ने देख लिया, अरे फिर एक और आ गया, इसका क्या करूं? उसको तो सिधार दिया, परंतु ये आई है, ये आ रखा है, इसका क्या करें? जैसे ही अपने ऊपर आए तो गोपाल जी ने एक थोड़ा सा अंगूठा से टच किया और वो इतना आकाश में गया, उसका कहीं दोबारा नीचे नहीं आया। बोले सटकासुर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर मैया को चिंता हुई। मैया ने कहा, अरे यहाँ तो संकट पर संकट आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर माँ ने गौमूत्र से स्नान करवाया, गोपाल जी का सुंदर टीका चंदन इत्यादि लगा करके पुनः सज्ज किया। फिर मामा को पता चला, अब एक बवंडर, जो बवंडर हवा का रूप मां एक राक्षस है, उसका नाम था तृणावर। क्या नाम था? तृणावर। गरिमाणा शिशोर्पिंडो नसेह गिरिकूटवत् भूमो निदायतां गोपी विस्मितं भारितूडिता। गोपियां आई, भगवान ने लीला दिखाई अपनी माँ के गोद पर बैठा हुआ था। नटखट है ना लाला, तो माँ की गोद पर माँ दूध पिला रही है, यशोदा माँ दूध पिला रही है। तो भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया, वजन बढ़ा दिया, अब भार बढ़ गया। जैसे ही भार बढ़ा तो यशोदा माँ ने कहा, आज क्या हुआ? इतना भारी तो लगता नहीं था, परंतु आज क्यों? क्योंकि भगवान को पता था अब बवंडर आने वाला है, इसलिए अपना भार बढ़ा दिया। माता ने उठाया, फिर पलने पर रखा, और जैसे पलने पर रखा तो बवंडर भी चारों तरफ से आए, अपने बवंडर के रूप में पलना सहित उठा करके जैसे आकाश में गए। उसका गर्दन पकड़ लिया गोविंद ने, और जैसे ही गर्दन पकड़ा तो उसने भी बोलो छोड़ दो छोड़ दो। गोविंद ने कहा, मैं छोड़ने वाला नहीं।
और तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। नामकरण का समय आया। और यादवों का जो गुरु है गर्गाचार्य, तो रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया ने कहा अब इनका नामकरण करना चाहिए, परंतु हमारे पास पंडित कौन है? भगवान ने संकेत मात्र से ऋषि गर्गाचार्य को ध्यान किया। गर्गाचार्य मथुरा से होकर के ब्रज क्षेत्र में गोकुल में पहुंच गए। नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य को प्रणाम किया। आप तो हमारे कुल गुरु हैं, आप अच्छे समय पर आए हैं। हम नामकरण क्या, हमारे यहाँ जो लाला हुए हैं उनका नामकरण करना है। परंतु महाराज कहीं कंस को पता ना चले, कहीं कंस को पता ना चले कि आप यहाँ आए। गर्गाचार्य जी ने कहा उसकी टेंशन छोड़ दो, हम ज्यादा शोर शराबा कुछ नहीं करेंगे, केवल गौशाला में जाकर के गौशाला में जाकर के हम नामकरण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद बाबा ने तैयारी करी और तैयारी करते हुए अब माताओं ने सोचा ऋषि तो आया है, परंतु इनकी परीक्षा ली जाए। और जो रोहिणी का पुत्र वो यशोदा माँ के हाथ पर गोद में, और यशोदा माँ का जो लाला है वो रोहिणी के गोद में, और सामने बैठ गए। गर्गाचार्य ने दर्शन किया। दर्शन करते ही भगवान ने अपना निज स्वरूप दिखा दिया, दिव्य स्वरूप दिखा दिया। और गर्गाचार्य जी भूल गए, समाधि में बैठ गए। थोड़ी देर बैठ करके निहारने लगे। फिर माताओं ने कहा बाबा कहाँ खो गए? बाबा ने तुरंत ध्यान आया, अरे मैं कहाँ गया, ये तो भगवान की माया है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सहृदो गुणे आख्यायस्ते राम इति बलादित्या बलम विदो। हे यशोदा, तेरी गोद में जो लाला है वो रोहिणी का पुत्र है, और बलादित्या बलम विदुः, ये बल में श्रेष्ठ होगा और सारे असुरों का नाश करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम बलादित्यम।
अधिक बल होने के कारण इसका नाम बलराम रख दिया। फिर कहा जो रोहिणी के गोद में है, बहुनी संत नामानी, बहुनी शांति नामानी, रूपणीया सुता यहे, गुणा गर्भान रूपाणी, कन्याहं वेदिनो जनः। बहुनी संति रूपाणी, इनके तो अनेक नाम है, किस नाम से पुकारो इन्हें? विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, जिनके इतने नाम है, उनका नाम क्या रखा? कर्षयति, साक्षात कृष्ण, जो अपने तरफ आकर्षण करे। जो अपने तरफ मोहित करे, जो अपनी छवि से सबको मोहित कर दे, इनका नाम कृष्ण है। यशोदा माँ और रोहिणी बोलने लगे, ये क्या नाम रखे? कृष्ण, बलराम। बहन हम तो इनको कनुआ और बलदाऊ कहेंगे। इसका नाम कनुआ और इसका नाम बलदाऊ। तन विद्वी नौरंद एक घर नौरंद, एक स्कूल नौरंद, सब काना काना बोल दे रहा है। नामकरण संपन्न भवन। प्रयागं वासुदेवस्य पच्चित् जाता समात्मजा, वासुदेवा इति श्रीमान् अभिज्ञां संप्रपक्ष्यते। इस प्रकार नामकरण संपन्न हुआ। नामकरण संपन्न हुआ तो सभी ब्रजवासियों ने फिर उत्सव मनाया। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम लोग भी थोड़ा सा उत्सव मनाते हैं। ओ मेरा कान्हा मैं तुझे तमन्ना दूं, मैं तुझे मना लूं प्रेम से। देखो ब्रिज में आनंद हो रहा है और हम बैठे हुए हैं, तो हमने भी आनंद लेना है।
तै बुलाऊंगी माता यशोदा काना तै बुलाऊंगी माता यशोदा काना तै बुलाऊंगी माता यशोदा काना तै बुलाऊंगी तै बुलाऊंगी तै मनाऊंगी तै बुलाऊंगी काना तै मनाऊंगी तै बुलाऊंगी काना तै मनाऊंगी तै बुलाऊंगी काना तै मनाऊंगी मेरा मेरा काना मैं तेरा मनाऊंगी मेरा काना मैं तेरे बुलाऊंगी मेरा काना मैं तेरे मनाऊंगी मेरा काना मैं तेरे मनाऊंगी मेरा काना मैं तेरे मनाऊंगी मेरा काना मैं तेरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार माताओं ने नाम रखा।